आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज शाह अलर्ट में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से रूहाना खुर्द टोल के मैनेजर विक्रम सिंह चौहान, जिन्होंने आम और खास को टोल पर मिलने वाली सुविधाओं से अवगत कराया। साथ ही फर्जी आधार कार्ड के जरिए टोल पर फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि किस तरह से क्षेत्रीय लोग जो कि 20 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, मात्र 380 का रिचार्ज कराकर पूरा महीना फ्री टोल की सुविधा उठा सकते हैं। विक्रम सिंह चौहान ने और क्या कुछ जानकारी दी, देखिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ अरशद राणा के साथ ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में हैं रोहाना टोल के मैनेजर। बात करेंगे टोल की तरफ से चलने वाले राहगीर के लिए क्या है सुविधाएं, रास्ते में किन किन चीजों को परेशानियों से निजात दिलाने में रहते हैं सक्षम। जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रम सिंह चौहान है। मैं रोहाना टोल प्लाजा पे पूरे स्ट्रेच मुजफ्फरनगर सहारनपुर पे मैनेजर काम करता हूँ। मैं ऑपरेशन मेंटेनेंस दोनों में देखता हूँ। और जो हमारे यहाँ सुविधाएं हैं पब्लिक के लिए वो जैसे रोड यूज करते हैं, रोड को रिपेयर करना, रोड पे जो भी रख रखाव है सभी साधनों का ध्यान रखना, सभी को टाइम टू टाइम रिपेयर करना, जो भी पब्लिक की कंप्लेंट्स हैं उनको निराकरण करना, और जितने भी हमारे पास एम्बुलेंस, क्रेन और जेसीबी, इन सारी सुविधाएं हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है, जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है तत्काल प्रभाव से हमारी पूरी टीम उनकी पूरी सहायता करती है जितना भी हो सके। और सहायता में हम सबसे पहले उनको जो नियरेस्ट अस्पताल होते हैं, जिस प्रकार के कस्टमर हमारे मतलब चोटिल होते हैं एक्सीडेंट में, उसके अकॉर्डिंग उनको उस हॉस्पिटल में हम उन्हें अगले जो सरकारी डॉक्टर हैं उनको हम हैंड ओवर करते हैं। उसके आगे उनकी जो भी इलाज का प्रक्रिया है वो चलता है आगे। बाकी जो हमारे कस्टमर हैं जो आसपास के लोकल के हैं, उनके 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले कस्टमर के लिए जिनकी गाड़ी उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो और वो 20 किलोमीटर दायरे रहते हैं, उनके लिए मासिक पास की सुविधा है जिसकी कुल कीमत है 380 रुपये महीने के पास है, जिसमें वो फ्रिक्वेंट ट्रैवलिंग कर सकते हैं कितनी बार भी, कोई लिमिटेड नहीं है, 1 महीना वैलिडिटी है उसकी। फिर नेक्स्ट मंथ फिर उनको 380 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये सारी सुविधाएं हैं। आगे हमारे ट्रक लेवल बने हुए हैं जहाँ पे जो ट्रक ड्राइवर हैं लॉन्ग रूट से आ रहे हैं तो उनको रुकने के लिए वहाँ व्यवस्था है। वहाँ पे 2 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिससे उनको असुविधा ना हो टॉयलेट वगैरह या स्नान वगैरह करने में। तो इन सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी इस पे तत्पर है और इस पे हम लोग भी काफ़ी निष्ठा से और ईमानदारी से पूरे कर्तव्य को निर्वहन करते हैं। पूर्व में आपके टोल पर किसान यूनियन के कुछ नेताओं के फर्जी कार्ड आपके यहाँ पर पाए गए थे और फर्जी आधार कार्ड, कुछ इस तरह की खबरें चली थी, तो उसमें क्या सच्चाई निकल कर आई? उसमें सच्चाई ये है कि कुछ ऐसे लोग थे जो यहाँ के रहने वाले नहीं थे और दूसरों के कार्डों को स्कैन करके उस पे अपना फोटो लगा करके स्कैन करके और टोल शुल्क को बचाने का प्रयास कर रहे थे और करते भी थे। तो ये एक तरह से क्राइम में आता है कि दूसरे के आधार कार्ड पे अपना फोटो लगा करके और गाड़ी को पास कराना, यहाँ से ये चीज़ें करना। तो हमने उस पर अभियान चलाया। अभियान चलाने में तकरीबन आधार कार्ड 600-700 आधार कार्ड ऐसे पकड़े गए जो उनके थे ही नहीं। जी, तो उसपे हम लोगों ने काफ़ी सख्त कार्रवाई की और आगे प्रशासन को भी हमने सौंपा है, उन पे भी आगे कार्रवाई चल रही है उन पे और आगे भी सख्ती से कार्रवाई करते रहेंगे हम। इतनी बड़ी चूक होने के बाद एक चीज सामने आई, क्या उसमें अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी हुई जो आने वाले भविष्य के लिए सिक्योर हो गए हो आप, कि मतलब इस तरह के आधार कार्ड या इस तरह की फर्जी आईडी का इस्तेमाल आगे नहीं होगा? इसके लिए हमने अपने कर्मचारियों को काफ़ी सजगता से ट्रेनिंग दिया है, जिससे वो तत्काल प्रभाव पे पकड़ सकें कि ये आधार कार्ड फर्जी है या किस प्रकार के हैं। तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग हम दिए भी हैं और हम वीकली भी ट्रेनिंग करते हैं उनको और मंथली भी ट्रेनिंग देते हैं, जिससे वो सतर्क रहें और कोई इस प्रकार से धोखाधड़ी करके टोल शुल्क बचा करके ना निकल सके। क्या सरकारी टोल की तरफ से किसी भी यूनियन वाले को या किसी संगठन को गाड़ी आप निःशुल्क निकालने के लिए आपको इसकी परमिशन है या नहीं निकाल सकते या आप उसे छूट दे सकते? क्या कंडीशन है? देखिए, किसी भी संगठन के लिए या किसी भी संस्था के लिए इस तरह का कोई टोल शुल्क की सुविधाएँ है नहीं छूट की। लेकिन क्या है कि पब्लिक हित में जब वो अपने रैली में या इस प्रकार के रैली से जाते हैं, तो हमारे पास प्रशासन से या एलआईयू से इन्फॉर्मेशन आते हैं, जिसके अंतर्गत उनको हम
आउट करते हैं जिससे कोई इस तरह की कुछ घटना ना हो पाए। जी। लेकिन कुछ इस तरीके की बातें सामने आती रहती है कि मतलब यूनियन की तरफ से भी कि मतलब जो कार्ड कुछ रजिस्टर्ड कार्ड है उन कार्डों को दिखाकर आप टोल पार कर सकते हैं। क्या कोई कार्ड ऐसे आपने रजिस्टर्ड कर रखे हैं यूनियन के जिनको जी नहीं, ऐसा कोई कार्ड रजिस्टर नहीं है। जब भी उनकी रैली वगैरह कुछ होती हैं, तो हमारे पास ऊपर से प्रशासन से जब आदेश आते हैं, तभी इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। अच्छा सर जैसे कि आप ये ने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो 20 किलोमीटर के एरिया के रहने वाले लोग हैं, तो वो ₹380 का कार्ड रिचार्ज करा सकते हैं मासिक और 1 महीना वो कितना भी आए जाए तो उससे उस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। 20 किलोमीटर एरिया में पूरा मुज़फ़्फ़रनगर जिला ही आ जाता है, लगभग मुज़फ़्फ़रनगर जिला आ जाता है और इधर देवबंद तक आ जाता है। हाँ, जो भी एरिया है जी, जी, एरिया है 20 किलोमीटर, तो ये तो बढ़िया आपने शाह अलर्ट के माध्यम से आज अच्छी जानकारी दी है। बिल्कुल भाई साहब। ये जो है हम जागरूक भी करते हैं, जो कस्टमर आते हैं उनको भी बताते रहते हैं कि ये सुविधाएँ हैं, इसका आप लाभ उठाएँ, ठीक है? और ₹380 के लिए फर्जी आधार कार्ड यूज़ करना, ये करना, ये तो वो काफ़ी गलत बात है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है, तो सुविधाओं को यूज़ करना चाहिए। हाँ, जो भी आस-पास की जनता है, उनको इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। क्या नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह के कोई कार्ड यूजिंग में आपके यहाँ पर पकड़े जाते हैं, जैसे कि आपने काफ़ी ट्रेंड कर दिया अपने कर्मचारियों को, आधार कार्ड को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, अगर वो इस तरह का इस्तेमाल करते हैं और उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है, उस चीज़ का ये हो जाता है कि हाँ भाई ये एक आधार कार्ड जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो रहने वाले बाहर के लेकिन लोकल का फ़ोटो लगा के इस तरह जो आप बता रहे हैं, तो उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई कराएँगे? बिल्कुल, उसके खिलाफ हम सख्त एक्शन लेंगे, जो भी गवर्नमेंट नियम के अनुसार जो भी एक्शन होगा, प्लान होगा, उसके अनुसार से हम उस पे कार्रवाई करेंगे सख्त। आपने शाह अलर्ट में समय दिया है, आपका बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद राना जी, ठीक है ना?